पीएम मोदी ने असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, युवा टीम इंडिया की जीत से सीख लें। टाइगर की खाल की तस्करी का खुलासा। 2 करोड़ की खाल 25 लाख में बेचने की फिराक में थे आरोपी। 15 साल पहले किया था शिकार। हनुवंतिया बना हादसों का पर्यटन स्थल। पैराग्लाइडिंग के दौरान की मौत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज, उसमें कोई भी सवार नहीं होना चाहता। पूर्व सीएम उमा भारती का बयान। कहा, सीएम शिवराज से मिलकर शराबबंदी के लिए बात करूंगी। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु जोशी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को क्रिकेट के उतार चढ़ावों से सीख लेने की सलाह दी। मोदी ने वहां की हस्तियों और आज़ादी की लड़ाई में असम के लोगों के योगदान का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री की ये बातें इसलिए भी अहम है क्योंकि असम में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। साथियों, मुझे ये भी जानकारी दी गई कि तेजपुर यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट की बायोडायवर्सिटी और रिच हेरिटेज को संरक्षित करने का भी अभियान चला रही है। नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी समाज की वो भाषाएं जिन पर विलुप्त होने का खतरा है, उनको डॉक्यूमेंट करना बहुत सराहनीय काम है। इसी तरह संत श्रीमंत शंकरदेव जी की जन्मभूमि नौगांव के बाताद्रव स्थान में सदियों पुरानी लकड़ी पर उकेरी गई कला का उसका प्रिजर्वेशन हो या फिर गुलामी के कालखंड में लिखी गई असम की किताबों और पेपर्स का डिजिटीकरण हो, आप वाकई इतने विविध कामों पर लगे हुए हैं। कोई भी इसको सुनेगा उसको गर्व होगा कि इतना दूर हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर तेजपुर में ये तपस्या हो रही है, साधना हो रही है। टाइगर की खाल के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। उज्जैन एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया, दोनों तस्कर खाल को 25 लाख रुपए में बेचने की फिराक में थे, जबकि खाल की इंटरनेशनल कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। वन विभाग के एक्सपर्ट के मुताबिक खाल करीब 15 साल पुरानी है। खाल पर बंदूक के निशान नहीं है। हमारे केडी गेट जो बोलता है शिवाजीगंज क्षेत्र है, वहाँ के 2 लोग हैं और किसी एक टाइगर स्किन के सौदे की बात कर रहे हैं और सारंगपुर निवासी एक व्यक्ति है, उससे सौदे की बात हुई कि इस इन्फॉर्मेशन में हमने वेरीफाई किया और थाना चिमनगंज टीम की और CSP कोतवाली पल्लवी शुक्ला की टीम ने इसमें अपनी रविश दी और रविश के दौरान हमको दोनों ही आरोपी मिल गए और उनके पास से ये टाइगर स्किन जो ग्रोन अप टाइगर है, जिसकी प्राथमिक तौर पे जो अभी जानकारी सामने आई है कि ये लगभग 12-13 साल की उम्र का टाइगर हो सकता है, जो फुल ग्रोन अप टाइगर है, उसकी स्किन है, उसको हमने सीज किया है और सौदे की बात इनकी लगभग 25 लाख रुपए में चल रही थी और अभी हमने फॉरेस्ट की टीम से इसका वेरिफिकेशन करा रहे हैं। हमारे केडी गेट जो बोलता है शिवाजीगंज क्षेत्र है, वहाँ के 2 लोग हैं और किसी एक टाइगर स्किन के सौदे की बात कर रहे हैं और सारंगपुर निवासी एक व्यक्ति है, उससे सौदे की। खंडवा जिले के पर्यटन स्थल हनुवंतिया में पैराग्लाइडिंग के दौरान हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पायलटिंग के वक्त पावर हैंड ग्लाइडर मशीन समेत पायलट और उसमें सवार व्यक्ति 150 फीट ऊंचाई से गिर गए। बताया गया कि मशीन के अचानक से टूटने के कारण हादसा हुआ। मरने वालों में एक इवेंट कंपनी सनराइजर्स का कर्मचारी और दूसरा कंपनी के ठेकेदार का भाई है। मामले में कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब हनुवंतिया में हादसा हुआ है। इससे पहले भी कभी बोट में आग लग चुकी है तो कभी बोट पलटने से लोगों की जान आफत में आ चुकी है।
ऐसे में बड़ा सवाल सुरक्षा संबंधी इंतजामों को लेकर है कि क्या सुरक्षा के उपाय पर्याप्त नहीं है, जो बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इतने बड़े हादसे के बाद भी पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का एक बार भी हनुवंतिया ना जाना कई तरह के सवाल खड़े करता है कि आखिर कब तक पर्यटन के नाम पर जनता की जान के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। किसान बिल के विरोध में 23 जनवरी को कांग्रेस द्वारा राजभवन के घेराव को लेकर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि घेराव राहुल बाबा का करना चाहिए, जो 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ करने का कह गए थे और नहीं करने पर सीएम बदलने का कह गए थे। घेराव करना चाहिए राहुल बाबा का, जो 10 दिन में 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने का कह गए थे और नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदलने का कह गए थे। 10 दिन के हिसाब से एक महीने में 3-15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बनना थे, एक ही रहा। घेराव करना चाहिए राहुल बाबा, घेराव करना चाहिए उन कमलनाथ जी का जिनने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2 लाख रुपए 10 दिन में माफ करेंगे, नहीं किए। अब किसानों को बरगलाने की कोशिश नहीं है, ये दरअसल कांग्रेस को इकट्ठा रखने की कोशिश है किसान आंदोलन के नाम पर। कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं, डूबता जहाज है कोई, अब उसमें रुकना नहीं चाहता। घेराव करना चाहिए राहुल बाबा का, जो 10 दिन में 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने का कह। पूर्व सीएम उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर कहा कि नशे से बालिकाओं के साथ दुराचार होता है, पहले शराब माफिया पर दबाव बनाना पड़ेगा। शराब माफिया एक तरह का राक्षस होता है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के लिए आंदोलन की नहीं, अभियान की जरूरत है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सरकार तो वो सरकार थी जिसने बालिकाओं पर दुष्कर्म करने वाले लोगों को 40 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसियां दी हैं, आपको खुद पता होगा। इसलिए हम अपनी तरफ से कठोरतम दंड देने में कमी नहीं छोड़ते, लेकिन अगर हमें इस प्रकार के आचरणों को बचाना है तो मैं फिर उसी बात पे आऊँगी, नशाबंदी पे। ये सब लोग इसी के शिकार मिलते हैं। जब इनकी हिस्ट्री निकाली जाती है, क्योंकि इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, तो उसमें यही बात निकलती है कि इनका दिमाग कम काम करता है, क्योंकि ये नशे के आदी थे। और इसलिए मूल बात फिर नशाबंदी पे आ जाती है कि इसका जो मूल समाधान है कि स्त्री समाज को अगर निर्भय होकर के विचरण करने का कोई एग्जाम्पल मिलता है तो गुजरात का मिलता है कि गुजरात में रात में 12 बजे भी लड़कियां महिलाएं खुलेआम घूमी और उन्हें कोई भय नहीं लगा। उसका कारण नशाबंदी रहा कि वो निर्भय होकर के विचरण कर सकें। और मैं फिर उसी को रिपीट करूंगी कि घोर नशाबंदी के बाद में भी लोग पीते हैं, लेकिन जैसा नीतीश ने कहा ना कि फिर वो शहंशाह की तरह नहीं पीते, चोर की तरह पीते हैं। लेकिन नशाबंदी का परिणाम ये होता है कि महिलाएं और बालिकाएं निर्भय होकर के विचरण करती हैं, सज्जन लोग निर्भय होकर के विचरण करते हैं। इसलिए मेरी इस पर आस्था है कि ये ऐसा होना चाहिए, इस पर कन्विक्शन है और मैं बिल्कुल आस्था के भाव से ही कर रही हूँ। इसके साथ अगर हम समाप्त करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस में नए अध्यक्ष के रूप में फिर से राहुल गांधी का नाम सामने आने पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में वंशवाद चलता है, इसलिए राहुल को नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे। ये वंशानुगत चलने वाली बेल है। वो नहीं आएंगे तो कौन को बनाएंगे, वो तय है उनके यहाँ पर। चूंकि वंशानुगत चलता है मामला, माननीय नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, माननीय इंदिरा जी के बाद राजीव जी, माननीय राजीव जी के बाद में सोनिया जी, माननीय सोनिया जी के बाद राहुल जी, माननीय राहुल जी के बाद सोनिया जी, माननीय सोनिया जी के बाद राहुल जी। इसमें नई बात कौन सी है? ये वंशानुगत चलने वाली बेल है। और देखो, ऐसी किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में कांग्रेस है। भईगत साच छछूदर केरी, वो उन्हें नहीं बनाएंगे तो दिक्कत है, वो बना देंगे तो दिक्कत है। अब वो आगे क्या हुआ खुदा जाने। सेंसेक्स के 50,000 के ऊपर जाने पर दिग्विजय सिंह द्वारा उठाए गए सवालों पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर जीएसटी के कारण गिर जाए तो उस पर सवाल और बढ़ जाए तो उस पर सवाल, सवाल दर सवाल है।
अगर जीएसटी के कारण गिर जाए तो उस पर सवाल, और बढ़ जाए तो उस पर सवाल, सवाल दर सवाल है। सर्जिकल स्ट्राइक, सेना घुस जाए पाकिस्तान के अंदर तो सेना पे सवाल, चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे सवाल, केस हार जाए तो कोर्ट पे सवाल, कोरोना की वैक्सीन आ जाए तो वैज्ञानिकों पे सवाल। और आज देश की लिए ग्रोथ हो गई अगर सेंसेक्स में 50% से ऊपर, पहली बार गया इतना ऊपर मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस पर सवाल, राम मंदिर पर सवाल, सवाल दर सवाल है। ये लाजवाब है। अब तो वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन भी ढूंढ ली। दिग्विजय सिंह जी, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ढूंढ लो, बहुत दिन हो गए। बालाघाट में एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर ग्रामीण कर्मचारियों ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि विगत दिनों ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लंबित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल करके ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब सरकार की चल रही मोनोपोली को नकारते हुए ग्रामीण विकास में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने संघर्ष मोर्चा के निर्णय पर बालाघाट जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं में कार्यरत संगठनों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक दिवसीय अवकाश में जिला पंचायत बालाघाट के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही विशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर एवं जिला सीईओ को ज्ञापन सौंपा। आज हमारे संयुक्त मोर्चा के सारे अधिकारी कर्मचारी जो कि जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत से संबंधित है, सारे कर्मचारियों की समस्याएं हैं। बहुत सारी योजनाएं चल रही है, मनरेगा हो, आरटीआई हो, 181 हो, एसडीएम हो, प्रधानमंत्री आवास हो, निर्माण कार्य की अनेक योजनाएं एवं जन कल्याण की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से लागू की गई है और जिसका क्रियान्वयन संचालन हमारा पूरा जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत का पूरा मैदानी स्तर का अमला पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता है। भिंड जिले में अटेर विधानसभा की कचोंगरा ग्राम पंचायत के रूप सहायकापुरा में रहने वाले एक वृद्ध किसान को मृत बताकर करीबी परिजनों द्वारा किसान की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। जमीन हड़पे जाने की जानकारी लगते ही किसान ने खुद कलेक्टर के सामने पहुंचकर खुद को जिंदा बताते हुए अपनी जमीन वापस करवाने की गुहार लगाई और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम को मामले की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई किए जाने के लिए कहा है। वहीं मामले में कलेक्टर का कहना है कि मामले की जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो आपको दिखाई दे रहे हैं 80-82 साल के अति वृद्ध हैं, रुग्ण स्थिति में हैं, बीमार वगैरह रहते हैं। इनकी भूमि इन्हीं के गांव परिवार के ठेकेदार और राजू सिंह पुत्र मुन्नी सिंह, इन्होंने इनको फर्जी तौर पर एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा के और इनको जो है इनके बताए अनुसार तो 10 वर्ष पूर्व ही इनको मृत घोषित करवा दिया। उस मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर दूसरा किसी प्रकार से कोई फर्जी पंचनामा बनवाया गया है, इसी प्रकार से कोई प्रतिवेदन भी आया है। और यहाँ इन्होंने जो है तहसील कोर्ट का मेरे पास आदेश है ये 6 फरवरी 2020 का जी, इसमें इन्होंने जो है होती नामांतरण से इनकी पूरी ज़मीन जो लगभग 3.39 हेक्टेयर भूमि है, इसमें इनके लगभग 10, 12, 15 नंबर हैं सर्वे नंबर, वो पूरे के पूरे अपने नाम से करवा लिए हैं आदेश से। ग्वालियर जिले के मोहना थाना क्षेत्र में श्यामपुर गांव निवासी मिथुन ने नशे की हालत में रॉड से पत्नी अनीता की पिटाई कर दी, जिससे गर्भवती पत्नी की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। जानकारी लगते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पत्नी के शव को पीएम के लिए भेजा। वहीं फरार हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया। ये ग्राम श्यामपुर है, जहाँ पे जंगल में सुअर का फर्म है जो केशव वाल्मीकि का है। केशव वाल्मीकि के यहाँ पे मिथुन और उसकी पत्नी अनीता ये वहाँ रहते थे और भी चौकीदार एक रूप किशोर। तो रात में पति पत्नी में इनमें कोई विवाद हुआ जिस वजह से उसके पति ने मारपीट की है और उसके शरीर में सिर वगैरह में चोटें आई हैं। हत्या कैसे की है? वो उसका जो है लोहे के पाइप से बताया गया है
हत्या की? हाँ, सिर में मार के हत्या की। कुछ हाँ। बरामद हुआ है क्या अभी हाँ, आरोपी और पकड़ लिए? उसके वहाँ राउंड अप किया था। आरोपी राउंड अप कर लिया। और उसके बाद जो है उसकी विवेचना जारी है। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम है श्रीमती अनीता वाल्मीकि। अभी ये नंबर और आया है, ये उम्र 25 साल है उसकी। सरकार द्वारा तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपए खर्च कर योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन नगर निगम स्मार्ट सिटी जबलपुर के तालाबों के रखरखाव में असफल साबित हो रही है। जबलपुर में 52 तालाब के नाम से जाना जाता था। यहां पर ऐतिहासिक तालाबों का निर्माण किया गया था, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण तालाबों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। गढ़ा के गोलुआ तालाब, जो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है, नगर निगम ध्यान नहीं देता, जिससे तालाब का पानी ही प्रदूषित हो चुका है। चारों तरफ गंदगी फैली है। वैसे तो नगर निगम ने इस ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए की होली खेली, लेकिन आज वास्तविक स्थिति ये है कि तालाब का पानी प्रदूषित हो चुका है। इस समय हम मौजूद है जबलपुर के गुलौआ तालाब, जो गढ़ा में ऐतिहासिक तालाब के धरोहर के रूप में जाना जाता है। हम आपको ये बता दें कि जो सारा जो विश्व है वो जल संरक्षण को लेकर के जल स्रोतों को बचाने के लिए एक कार्य कर रहा है, जो प्रेरणा स्रोत पर योजना बना के कार्य कर रहा है। लेकिन आज आपको हम रूबरू कराते हैं कि जो जबलपुर संस्कार धानी है, वहाँ पर 52 तालाब के थे और 52 तालाब के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ताल तलैयों के संरक्षण के लिए पूर्व से लेकर के अभी तक जो सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा जो कार्य करने के दावे किए जाते हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। जो जल संरक्षण के लिए जो वादे किए जा रहे हैं, करोड़ों की राशियां खर्च की जा रही, नगर निगम कह रहा है कि लगातार हम संरक्षण कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन आज आपको हम बता दें कि जो 52 तालाब थे, कुछ तालाब तो अतिक्रमण करके पूर दिए गए। इस समय हम मौजूद है केंद्र सरकार के किसान के लिए तीनों कानूनों के विरोध व दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में पीथमपुर में जिला कांग्रेस कमेटी धार के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों ट्रैक्टर इस रैली में शामिल हुए। रैली इंडोरामा टोल टैक्स से शुरू होकर पीथमपुर छत्रछाया कॉलोनी पर समाप्त हुई। वहीं जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मोदी सरकार ने जो किसानों के अहित में जो 3 कानून पास किए हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने आज ट्रैक्टर मार्च किया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों के विरोध में काम करती रहती है, और ये जो कानून आया है, इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, छोटा मजदूर बर्बाद हो जाएगा, छोटे मोटे उद्योगपति बर्बाद हो जाएंगे। कि सारी सत्ता केवल 4-5 जो मोदी जी के व्यापारी हैं, 4-5 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार का कानून वो लाए हैं। आज पीथमपुर की स्थिति देख लीजिए आप। पीथमपुर में 70% फैक्ट्री लगभग बंद हो चुकी है। ये पीथमपुर हमारा मिनी भारत कहलाता है। यहाँ पूरे देश के लोग निवास करते हैं। रतलाम जिले के जावरा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम रिंगनोद में रिंगनोद ग्राम के निवासियों द्वारा एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से एक पुलिस संवाद कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में रतलाम जिले के पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने तमाम ग्राम वासियों को अपनी सुरक्षा के उपाय, महिलाओं के बारे में अपना नजरिया कैसे रखना है एवं अपराध कम करने के लिए क्या करना है, इस बारे में मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक कर अपराध एवं अपराधियों से बचने का उपाय बताने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। रतलाम जिले के जावरा में कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंच पर एक ही गुट के नेताओं को बैठाने और एक ही गुट के नेताओं का नाम लेने की बात पर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। खास बात यह है कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक के सामने ही पार्टी की गुटबाजी एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई।
दरअसल नगरीय चुनाव के लिए पर्यवेक्षक कलावती भूरिया जावरा पहुंची थी। चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। इसी दौरान जावरा के यूसुफ कड़पा और आलोट के निजाम काजी गुट के समर्थकों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। वहीं इस हंगामे को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षक कलावती भूरिया सफाई देते हुए नजर आईं। बिल्कुल कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस इतना बड़ा परिवार है तो बात रखने का अधिकार सबको है, इसलिए बात रख रहे हैं। 4 गुटों में विभाजित है कांग्रेस, कैसे नगरपालिका चुनाव जीतेंगे आप? किसी प्रकार का कोई गुट नहीं है, जो गुट था वो चला गया है, हमारे से बाहर हो चुका है। सिंधिया गुट बाहर हो गया, हमारा एक ही गुट है अब कोई गुट नहीं है यहाँ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए सम्मान अभियान के तहत पुलिस लाइन टीकमगढ़ में परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें टीकमगढ़ जिले के समस्त थाना प्रभारी तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्रा, कॉलेज के प्रोफेसर, महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बिंदु महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के संबंध में जानकारी देना थी। जनवरी से चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत टीकमगढ़ के प्रत्येक थाना स्तर पर नारी सम्मान के विषयों पर निबंध, वाद विवाद, चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उज्जैन निवासी विशाखापट्टनम में पदस्थ नेवी सबमरीन भास्कर पांडे का 19 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गुरुवार देर रात उनका शव उज्जैन लाया गया। शव के आते ही घर में कोहराम मच गया। शुक्रवार सुबह राजकीय सम्मान के साथ सेना के ट्रक में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। चक्रतीर्थ घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। छतरपुर जिले के देवरा विजावर क्षेत्र के आदिवासी अंचल मुख्यालय किशनगढ़ में हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने गई एक छात्रा घर नहीं लौटी। परिजनों ने गांव के ही बफाती खान पर नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर धमकाते हुए भगाकर ले जाने का आरोप लगाया है। उक्त व्यक्ति शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप बताया जा रहा है, जो फिलहाल अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। इस घटना से गाँव में माहौल सरगर्म है और ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर सुबह 9 बजे से बाजार बंद कर चक्का जाम कर दिया है। एसडीओपी सीतारामा आवासिया ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही पकड़ा जाएगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बातचीत से समाधान निकालने के बजाय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े संगठनों को किसान संगठन मानने से ही इंकार कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया है कि वो किसी के भी दबाव में आए बिना कृषि सुधार कानूनों को जारी रखें। लेकिन एक भी जो आंदोलन कर रहे हैं संगठन, इन्होंने प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं किया कि आपने गरीब किसानों के हित में काम किया, और इसलिए आप किसानों के संगठन हो ही नहीं सकते। अगर किसानों के हित के संगठन होते, नेता होते, तो आपको प्रधानमंत्री ने जो अच्छा काम किया, पुण्य का कार्य किया है, गरीबों को संबल दिया, उसके लिए आपको स्वागत करना चाहिए था। देंगे, इससे गांव के विकास के द्वार खुलेंगे और गांव आत्मनिर्भर होंगे। अब किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी कर सकेगा। जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएंगे। और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उच्चतम खुदरा मूल्य। अभी तक सिर्फ शहर के लोग, व्यापारी और उद्योगपतियों को एमआरपी का अधिकार था, किसान को नहीं था। ये पहले प्रधानमंत्री हैं और ये स्वामित्व योजना और तीनों कृषि कानून से अब किसान को भी एमआरपी पर उच्चतम खुदरा मूल्य पर बेचने का अधिकार मिला है, जिससे जो बिचौली और मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए थे, अब करोड़ों लोग, गांव के लोग किसान होंगे। तब जाकर गरीबी हटेगी, हर आदमी सक्षम होगा और हमारे उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलेगा। अभी तक कांग्रेस ने देश के लोगों ने मेहनत करता किसान और माल कमाते थे उद्योगपति और बिचौलिए। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जो मेहनत करेगा वो कमाएगा, और इसलिए मोदी जी ने पुण्य का कार्य किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए न्यूज ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।